नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। आज प्रोग्राम में बात होगी छात्र संघ चुनावों को लेकर, जिसमें राजस्थान भर में इन चुनावों को लेकर अब छात्रों की तरफ से तनाव दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पर रोक हटाने को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। अलग अलग शहर कस्बों में छात्र सड़कों पर आकर चुनाव बहाली की मांग कर रहे हैं। अब ये मुद्दा विधानसभा तक भी पहुंच गया है। जननिर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने इसे लेकर सरकार से सवाल पूछा और कहा कि चुनाव होने चाहिए। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि चुनाव की बहाली हो, छात्र शक्ति के साथ मैं खड़ा हूं। दरअसल बीते साल गहलोत सरकार ने इन छात्र संघ चुनावों पर विधानसभा चुनाव से पहले रोक लगाई थी। कुलपतियों से अनुशंसा के बाद ये कदम उठाया गया था, सरकार का दावा था। हालांकि साथ ही साथ कहा गया कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन होता है, इसके चलते चुनाव पर रोक लगाई गई। लेकिन विपक्ष ने कहा कि उन्हें हार का डर सता रहा है, इसलिए छात्र संघ चुनाव रोके गए हैं। अब मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इन्हें बहाल करने की उम्मीद थी, लेकिन डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बयान ने छात्रों को फिर से झटका दे दिया है। तो क्या पूरा मामला है, किस तरह से राजस्थान में इस वक्त छात्रों की मांग जोर पकड़ रही है, इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर हम पूरे आधे घंटे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो फिर नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, इस तरह के अब माहौल है। कुलपतियों की सिफारिश पर निर्णय का दावा किया था पिछली सरकार ने। नई शिक्षा नीति पर बैठक के बाद ऐलान हुआ था। रिजल्ट एडमिशन प्रक्रिया का हवाला देकर चुनाव को रोका गया था। चुनावी नियमों के उल्लंघन का भी तर्क दिया गया था। अब बीजेपी सरकार ने भी हरी झंडी नहीं दी है। बीते साल गहलोत सरकार ने चुनाव पर रोक लगाई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था और कहा गया था कि कुलपतियों ने यह सिफारिश दी है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। लेकिन इसके बाद जब कुलपतियों से भी बात हुई तो कुछ कुलपतियों ने इस पर हामी भरी कि वो लिंगदो कमेटी की सिफारिश के हिसाब से चुनाव कराने को तैयार है। नेक्स्ट ग्राफिक। तो डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बयान के बाद हंगामा ये हुआ है। छात्र संगठनों में खलबली मची है। उनका कहना था कि ना तो हम चुनाव कराने वाले, ना बंद करने वाले हैं। उनके इस बयान के बाद छात्रों में रोष व्याप्त है और कहा जा रहा है कि ये सरकार भी चुनाव नहीं कराना चाहती। इसको लेकर अब विधायक रविंद्र भाटी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है। तो क्या कुछ ये और तो क्या सरकार और विपक्ष की तरफ से अब एक तरह से इस पर भी तनातनी देखने को मिल सकती है? उससे पहले आपको ये भी दिखाएंगे चर्चा से पहले कि रविंद्र भाटी ने आखिर विधानसभा में क्या कहा। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर पर अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी राजनीति छात्र संघ राजनीति से आते हैं। मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है, युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है, छात्र संघ चुनाव
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है, जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की साकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। तो इधर रविंद्र भाटी जो कह रहे थे कि छात्र संघ राजनीति में आने की पहली सीढ़ी है, लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है और इस सदन में जो विधानसभा सदन है उसमें उनके समेत खुद स्पीकर वासुदेव देवनानी इसी सीढ़ी पर चढ़कर राजनीति का उन्होंने ककहरा सीखा और राजनीति में एक अहम भूमिका में वो स्थापित हुए। हमारे साथ मेहमान अब जुड़ चुके हैं, चारों मेहमान हमारे साथ हैं। एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर सज्जन सैनी हमारे साथ होंगे, राहुल सिंह काजिला होंगे एनएसयूआई स्पोक्स पर्सन, और अवधेश पारिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, अर्जुन मेहर बीएपी के प्रवक्ता भी होंगे। बीएपी पार्टी अपने आप में एक तरह से कहें कि जो इनके नेता हैं राजकुमार रोत, उनकी छवि भी स्टूडेंट यूनियन से रही है। पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। सज्जन जी, आपको नहीं लगता कि जो भाटी ने कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी है, जिन्हें राजनीति में आना है, समाज में बदलाव लेकर आना है, उन लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए पहली सीढ़ी है, चुनाव बहाल कर देने चाहिए सरकार को? आपकी भी ऐसी मांग है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, पिछली कांग्रेस सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ये छात्र संघ चुनाव बंद करवाए और हवाला दिया कि एनईपी में बाधा बनेंगे छात्र संघ चुनाव। जब कैंपस के अंदर कैंपस की समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरीके से छात्र संघ काम करता है, छात्र संगठन अपनी भागीदारी निभाता है, उसी तरीके से छात्र संघ भी अपनी भागीदारी निभाता है। जिस तरीके से सत्ता और संगठन काम करते हैं सरकार के अंदर, उसी तरीके से छात्र संघ और छात्र संगठन काम करते हैं। मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में छात्र संघ के पदाधिकारी शामिल रहते हैं। बहुत सारी मीटिंगों में, बैठकों में छात्र संघ के पदाधिकारी शामिल होते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि, उन सभी छात्र हितों के मुद्दों को समाधान करवाने के लिए आगे अग्रसर रहते हैं और इन छात्र संघ चुनावों को करवाया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन आप ही के यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है अब सरकार पर, क्योंकि आप ही की विचारधारा की सरकार है बीजेपी, आप उसके संगठन भी हैं विद्यार्थी परिषद में। आप मुझे बताइए, क्योंकि प्रेमचंद बैरवा ने तो कह दिया कि नाम चुनाव कराने वाले और ना बंद करने वाले, तो स्थिति तो वही है कि चुनाव बहाल नहीं करने जा रही है सरकार। विद्यार्थी परिषद का ना तो बीजेपी से नाता है, ना ही आप विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, विचारधारा की बात कर रहा हूं। एबीवीपी से बहुत नेता बीजेपी में आए हैं और हम विद्यार्थी परिषद सज्जन, ये आपको मालूम है कि विचारधारा से लोग किस तरफ राजनीति में जाते हैं, एबीवीपी के राजनीति कर रहे हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। राष्ट्र के विचार को अपनाने वाला हर संगठन एबीवीपी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जहां गलत होगा वहां एबीवीपी खड़ी मिलेगी। तो आप मानते हैं कि आप मानते हैं छात्रों के साथ गलत हो रहा है, चुनाव बहाली होनी चाहिए? एबीवीपी मांग कर रही है, एबीवीपी ने मांग किया है। एबीवीपी ने जब शिक्षा मंत्री का बयान आया तो एबीवीपी का स्पष्ट मत था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब कुछ लोग जिस तरह से विपक्ष में कह रहे हैं कि फिलहाल तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही सड़कों पर दिख रहे हैं, एबीवीपी का तो कोई कार्यकर्ता इस तरह से। सर, एनएसयूआई का कार्यकर्ता आज सड़कों पे नजर आ रहा है। जब छात्र संघ चुनाव गहलोत सरकार ने बंद करे तब ये एनएसयूआई नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अब सरकार बदल गई है, आप भी मांग करेंगे, आप भी सड़कों पर आएंगे इसके लिए अगर सरकार चुनाव बहाल नहीं करती है तो? देखिए, एनएसयूआई का कार्यकर्ता आज तो सड़कों पे, मैं आपके लिए पूछ रहा हूं सज्जन, एबीवीपी क्या सड़कों पर आएगी, क्या सरकार से मांग रखेगी उस ढंग से जिस तरह से एबीवीपी सरकार से मांग कर रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव हर कैंपस में होने चाहिए और पारदर्शिता के साथ होने चाहिए। लिंक 2 कमेटी के नियमों को सुधार करके छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जहां छात्र संघ चुनाव करवाने की 5,000 रुपए जो लिमिट है कि छात्र संघ चुनाव। अच्छा, तो आपका ये कहना है सज्जन कि पहले लिंक 2 कमेटी की सिफारिश के हिसाब से नियमों की पालना सुनिश्चित हो, फिर चुनाव हो। सर, धज्जियां उड़ रही हैं, लिंक 2 कमेटी की सिफारिश है। नहीं, ये तो पहली बार नहीं उड़ी ना, कांग्रेस सरकार में नहीं उड़ी, तो चुनाव में 2006 में ही कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तभी भी यही वजह थी। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, राहुल के पास रुक करेंगे। राहुल एनएसयूआई से हैं। अब राहुल, आप सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन खुद आप ही वही, अब आप भी कह सकते हैं कि हमारा भी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन
जो कांग्रेस की सरकार थी, आप ही की सरकार थी, मैं सीधे तौर पर कहूँगा, गहलोत सरकार ने इसे बैन किया था, कहा था कुलपतियों ने सिफारिश की है। हालांकि कुछ कुलपति बाद में कह रहे थे कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं अगर चुनाव नियमों के हिसाब से हो। अब आप भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, आप ही की सरकार ने खुद बंद किए थे। यही अशोक गहलोत थे जिन्होंने 2010 में चुनाव की बहाली की थी। जी नहीं, पहली बात मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। नहीं, आप कह जिम्मेदारी से सकते हैं, हाथ एबीवीपी भी नहीं कहती उनका नहीं, बीजेपी से कोई संबंध है। हम लोग इस प्रकार जिम्मेदारी से हाथ धोने में भरोसा एनएसयूआई नहीं का कोई रखते। एनएसयूआई का कोई नेता बीजेपी में जाने को आतुर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर ये मुझे लगता है कि एक विचारधारा की बात है। इनके तो श्रेष्ठ पर नेता भी बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब अपने परिवार से ही हाथ धो लिया तो ये लोग अपने पार्टी नहीं, वो निजी तौर पर अलग बात है, परिवार वो अलग बात है। राहुल, उसका उसमें आप ना जाएं। चुनाव पर मैं लौट करके आता हूं मनीष जी। पिछले वर्ष जब चुनाव बंद किए गए थे उस समय भी एनएसयूआई ने पुरजोर तरीके से इस फैसले का विरोध किया था, पर जब उस समय उस बात को माना गया था तो इस कंडीशन पर माना गया था कि अगले साल चुनाव वापस लागू किए जाएंगे। एडमिशन जो प्रोसेस थी उसका टाइमलाइन था वो डिले हो रहा था, इसलिए 1 साल के लिए चुनाव बंद करे गए थे। पर उस समय भी कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एनएसयूआई के संगठन ने विरोध किया था। और आज भी मैं मनीष जी आपके माध्यम से हमारे उप मुख्यमंत्री जी को एक बात कह देना चाहूंगा, अगर वो इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं कि नाम चुनाव कराने वाले, नाम चुनाव बंद करने वाले, तो ये सत्ता की कुर्सी है, ये तुम्हारा कोई जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जब हमारे प्रदेश में एक से एक बड़े बड़े नेता, चाहे हरीश चौधरी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वासुदेव देवनानी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, मनीष भाकड़ हो, ऐसी जो सूची है नेताओं की है जो छात्र संघ चुनाव से निकल कर मुझे रिलेशन वो अभी लोकसभा चुनाव का जो इस प्रकार लग रहा है कि अगर छात्र संघ में ही वैसे पाया टूटा उठा रहे थे राहुल पहले कांग्रेस पर कि विधान एक तरह से मैंडेट होता है, इसलिए गहलोत ने चुनाव सरकार में नहीं आनी, इसलिए आपको कह दिया कि ठीक है अगली बार। इस वक्त पे अब अर्जुन मेहर आपसे पूछेंगे, बैकग्राउंड स्टूडेंट यूनियन से रहा, एक तरह से पॉलिटिकल स्टार्टअप आपकी पार्टी कॉलेज में ही खड़ी हुई। मैं ये जानना चाहता हूं आप भी क्या छात्र संघ चुनाव की बहाली के पक्ष में है या नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक धड़ा ये भी है छात्रों की तरफ से ही जो कहता है कि नियमों की धज्जियां उड़ती हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह से अभी कह रहे थे सज्जन की 5,000 रुपये में चुनाव होने चाहिए, लेकिन उनको भी पता हुआ कितने एबीवीपी के प्रत्याशी 5,000 रुपये में चुनाव जीत कर गए हैं। आपका इस पर क्या रुख है इसको लेकर? जी मनीष जी, मैं थोड़ा लंबा समय लूंगा आपकी अनुमति हो तो। हाँ, समय थोड़ा सीमित रहता है जी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जी, जो सज्जन जी ने जो बात कही कि लिंग दो कमेटी के अनुसार चुनाव होने चाहिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटीज देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखिए, उनमें इनकी पार्टी के लोग कितना लिंग दो कमेटी के नियमों का पालन करते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग खुद इनकी पार्टियों के लोग हैं और फर्जी डिग्री लेके आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी विवाद चल रहा है, तुषार ढेड्डा का किस तरीके से उनकी फर्जी डिग्री है। लिंग दो कमेटी का तो ये कहीं पालन ही नहीं करते हैं, तो इनके मुंह से लिंग दो कमेटी शब्द सुनना बहुत गलत लगता है। दूसरी बात कि जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी वैचारिक आधार पे इस पार्टी का निर्माण हुआ और हमारा जो छात्र संगठन है भील विद्यार्थी मोर्चा, ये पहली बार जब चुनाव लड़ा और जनता के बीच गया और जनता के बीच अपनी बात रखी, तो पूरे दक्षिणी राजस्थान से एनएसयूआई एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो हमारी तो शुरू से ये मांग है, हमने पिछले साल जब चुनाव बंद हुए थे तब भी हमने इस बात को मजबूती से उठाया था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और अभी भी हम इस बात को कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि छात्र संघ चुनाव जरूरी क्यों है। देखिए, हम तमाम लोग जानते हैं, जब एक 18 वर्ष के युवा को लोकसभा सांसद चुनने का, विधायक चुनने का अधिकार है, तो उसे कम से कम अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। और जो वो प्रतिनिधि चुना जाता है वो छात्रों की समस्याओं को उठाता है और देश दुनिया
में जो बातें हो रही है उन पे अपनी राय रखता है, जनवादी मुद्दों पे अपनी राय रखता है और छात्र हितों में लड़ता है। ठीक इससे है। एक वैचारिकी पैदा होती है युवाओं के अंदर, उनमें राजनीतिक परिपक्वता आती है। और इसलिए इस देश के अंदर, हमारे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप जो, ये एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके का अभी माहौल बनाया जा रहा है, एक चीज ये भी कहा जाता है कि पढ़ने लिखने वाले युवाओं का राजनीति से क्या नाता होना चाहिए, क्या मतलब है उनको, उनको केवल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। ये सेम चीज हमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी याद दिलाता है। जब पंजाब सरकार थी, पंजाब सरकार की तरफ से एक आदेश निकाला गया कि पढ़ने लिखने वाले युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और 1928 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा, विद्यार्थी और राजनीति। और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का दायित्व बनता है वो जनवादी मुद्दों पर बोले, ठीक देश है। के ठीक है, मुद्दों लेकिन पर वो बोले, जनवादी और राजनीति चुनाव में दिखाई नहीं पड़ते। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो जाता है सत्ताधारी और विपक्ष के बीच में, और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान या फिर पूरे जहां भी चुनाव होते हैं बाकी प्रदेशों में उनका मैंडेट इसको मान लिया जाता है। हमारे साथ अवधेश जी भी मौजूद है। अवधेश, आपके पास आएंगे। अब 2006 में कोर्ट ने बैन किया, 2000 वो की स्थिति हमेशा छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या क्या राय है? एक एक और जा सकते हैं, बड़े बड़े नेता सदन में बैठे हैं, भाटी जब कह रहे तो इसी राजनीति के जरिए आए हैं। आपको लगता है कि एकदम फौरन रूप भाटी का आज विधानसभा में जो मांग की है, या प्रेमचंद बैरवा ने जो कुछ टाइम पहले कहा कि ना तो हम चुनाव करवाने वाले हैं ना हम बंद करने वाले, तो शुरुआती तौर पे अगर प्रेमचंद बैरवा के बयान को आप देखें तो प्रेमचंद बैरवा के बयान से ही झलकता है कि अभी सरकार की प्रायोरिटीज जो हैं उनमें छात्र संघ चुनाव कहीं भी शामिल नहीं है। कि वो सोचती है कि छात्र संघ चुनाव आने वाले समय में कभी अपने अपने ढंग से छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए अपनी अपनी वजह बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए छात्र संघ चुनाव का जो पूरा पूरा मोटा एक जो इन्वायरमेंट है वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जब बैन हुई तब सरकार ने तर्क दिए कि लिंग दो कमेटी का पालन नहीं हो रहा, गुंडागर्दी, लड़ाइयां झगड़े, और जो और भी उसमें कुलपति की जो रिपोर्ट आई थी उस, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ सालों से वोटिंग पर मुजफ्फरपुर का 50 से 60% वोटिंग परसेंटेज रहते। गहलोत सरकार ने बैन किया तो ये माहौल बना कि चुनाव नुकसान होगा, कांग्रेस के एमएलए को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा भी आप देखें तो यूनिवर्सिटी का एक ऑटोमेटिक भाव है। नहीं, तो और इसका दूसरी इसका तरफ मतलब, इसका जिस जी, तरह से आप भी बता रहे हैं देश की, वाकई काफ़ी छात्राएं तो घर ही का रुख कर लेती है जब विधानसभा में 75% पोलिंग हो जाती है। तो ये बात तो वाकई जी, सच है। लेकिन ये को मिलता है खुली गाड़ियों में, होर्डिंग पोस्टर्स, लाखों रुपए का खर्चा दिखाई पड़ता है पूरे शहर में, एक तरह से कहीं अतिक्रमण और ट्रैफिक जैम। की स्थिति रहती है। चुनाव यूनिवर्सिटी के भीतर होते हैं, बाकी पिछले छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष बने, तो जो बाहर की पॉलिटिक्स है, जो विधायकी वाली पॉलिटिक्स है, उनका एक लिंकेज जो है आरयू के अंदर या छात्र, बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप जो उसमें सिफारिशें दी गई हैं उसको पाल अब उसमें हालांकि लिंगदो कमेटी का भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है।
काफी 5,000 रुपए की जो खर्चे वाली बात है, और भी कुछ कि हम उस तरह का चुनाव नहीं होंगे, हम बता में हम इस बात की गारंटी देते हैं, तो हो सकती है शुरुआत छात्रों की तरफ से शुरुआत हो। देखिए मनीष जी, एबीवीपी छात्रों के विरोधी जो फरमान जारी होते हैं प्रशासन के द्वारा, उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा। हम लोग छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही रखें इसको, क्योंकि ये सुधार यूनिवर्सिटी कॉलेज के भीतर से आना है सज्जन। ये बाहर आप इसको सरकारों पर पक्ष पर लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के कैंपस से होनी चाहिए। चुनाव बंद किए गए क्योंकि सरकार को जो मैसेज था कि एबीवीपी के जो नहीं, तो अब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बीजेपी की सरकार उसको चुनाव बहाल कर देने चाहिए। ये को तर्क नहीं होता कि आपसे सरकार वो डर गई थी, और तो अब एनएसयूआई कह सकती है यही बात। न्याय यात्रा निकाली और हम उसके साथ हैं और बीजेपी डर गई है। ये राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि आप भी एक बतौर जिम्मेदार छात्र संगठन एक शुरुआत होनी चाहिए, ये गारंटी दे सकें आप कि हम लोग नियमों के तहत कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसी हिसाब से प्रचार होगा, वोटिंग होगी, कोई धनबल बाहुबल नहीं होगा। ये एश्योरेंस आप छात्रों की तरफ से आनी पड़ेगी, छात्र संगठन की तरफ से, वरना तो बैन चलते रहेगा। मनीष जी, एनएसयूआई सभी प्रकार के जो नियम है, चाहे वो लिंग दो कमेटी के हों, चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन के हों, जो मानने लायक नियम होते हैं उन्हें पूरे तरीके से मानती है और उन नियमों का पालन करती है। ऐसे नियमों का पालन एनएसयूआई भी नहीं कर सकती जहां छात्र अगर दूसरे छात्रों की आवाज उठाएं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए या नहीं। तो कांग्रेस ने तो इसीलिए बैन किया था कि लिंग दो की सिफारिश मान नहीं रहे थे आप लोग ना, इसीलिए तो बैन किया उन्होंने चुनाव, कि धज्जियां उड़ रही हैं, कुलपतियों ने सिफारिश कर दी। मनीष जी, बैन और सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन में फर्क होता है। वो 1 साल के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया था कि हाँ, मतलब मैं सस्पेंशन पे आ रहा हूं, आप उस पे आप लिटरली जा रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन की बात कर रहा हूं, रोक लगा दी गई थी, अभी भी वो रोक कायम है। 1 साल के लिए लगा था, लेकिन 1 साल का तो वक्त अब खत्म होने वाला है। सरकार फिलहाल बोलते दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से मनीष जी एक यही आग्रह कर सकता हूं कि जिस दौर में हमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र और छात्र हितों का पूरी तरीके से दहन किया जा रहा है, चाहे नेट से लेकर के नीट का पेपर लीक हो, चाहे कल हमारे प्रदेश का बजट आया तो उसमें शिक्षा का तो जो एक कॉलम था वो मिसिंग था, उसे यूथ अफेयर्स के अंडर डाल दिया गया। तो मैं कम से कम इस सरकार से ये तो उम्मीद करूंगा कि जो इस प्रकार छात्रों की आवाज का गला ये लोग घोट रहे हैं उसे बंद करें और जो ये चुनाव है इन्हें वापस से चालू कराया जाए, ताकि मैं राहुल, मेरा आपसे सवाल वही था, यही आपकी कांग्रेस सरकार 2010 में अशोक गहलोत खुद सीएम थे, तब उन्होंने ही बहाल किए थे इलेक्शंस, वही रोक लगा कर गए, वही सस्पेंशन लगा कर गए, तभी भी चुनाव उसी ढंग से हो रहे थे, अभी भी चुनाव उसी ढंग से हो रहे हैं। सरकारें दोनों के एक तरह से कहें कि इस छात्र संघ के पैमाने पर एक जैसा रुख रहा है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क कहना चाह रहे थे जी, 30 सेकंड में। जी मनीष जी, मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं और मैं पहले से देता रहा हूं और कई बार मैंने बोला है कि पूरे देश भर के अंदर
अगर सबसे बेहतरीन इलेक्शन कहीं होते हैं तो वो जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, दिल्ली के अंदर। हाँ उसी तर्ज पर पूरे देश भर में इलेक्शन होने चाहिए, एक डिबेट कल्चर डेवलप होना चाहिए, जिससे कि बाहुबल और पैसे की जो राजनीति है बिल्कुल वो बिल्कुल कैंपस से खत्म हो। बिल्कुल, ये मैं कैंपस के कहना भीतर चुनाव, कैंपस के बाहर चुनाव नहीं हो, और जो जिस डिबेट डिस्कशन की बात करें, मुद्दों पर चुनाव हो, एक तरह से धनबल और शक्ति बल के आधार पर चुनाव नहीं हो। बहुत शुक्रिया, आप चारों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और छात्र संघ चुनाव पर बात की। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।